This is the second video of chapter 11, and the topic is respiration in plants. पौधों में श्वसन. Since plants are living things, they also respire by taking in oxygen and giving out कार्बन डाइऑक्साइड. पौधे भी जबकि सजीव हैं, वे भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं. Plants do not have any organs for breathing. सांस लेने के लिए पौधे में कोई अंग नहीं होते हैं. The exchange of oxygen and carbon dioxide takes place through the small pores called stomata present in the leaves and stems. पत्तियों और तनों में मौजूद स्टोमाटा, जो कि छोटे छिद्र होते हैं, के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है. The stomata, along with its nearby guard cells and other cells, are called the stomatal apparatus. स्टोमाटा के साथ नज़दीक वाले गार्ड सेल्स और दूसरे सेल्स जो हैं, इनको स्टोमेटल एपरेटस कहा जाता है. इसके लिए आप फिगर नंबर 11.1 देख सकते हैं. The expansion and contraction of guard cells, which occurs due to the supply of moisture and light, results in opening and closing of the stomata. स्टोमाटा का बंद होना और खुलना, ये के फैलने और सिकुड़ने के कारण होता है. और यह फैलना और सिकुड़ना ये गार्ड सेल्स को नियमित रूप से मॉइस्चर की सप्लाई और प्रकाश के कारण होता है. The rate of exchange of gases in plants is much slower than in animals. ये जंतुओं की अपेक्षा पौधों में गैसों के आदान प्रदान की दर जो है वो काफ़ी धीमी होती है. Some of the energy released during respiration is used by the organism. रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज की गई एनर्जी जो है, कुछ एनर्जी वो जीवों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और द रेस्ट इज लॉस्ट एज हीट. और बाकी एनर्जी जो है ऐसे ही हीट जो है ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, लॉस हो जाता है. You can show release of carbon dioxide and heat energy during respiration by activity 1 and 2. ये कार्बन डाइऑक्साइड और हीट का निकलना, हीट एनर्जी का निकलना रेस्पिरेशन के दौरान आप ये जो एक्टिविटी नंबर 1 और 2 दिए गए हैं, इनके द्वारा आप दिखा सकते हैं. And the next topic is root respiration. जड़ों में श्वसन. The root cells of plants also need oxygen to generate energy. जड़ की कोशिका, पौधों की जड़ की कोशिकाओं को भी एनर्जी उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. They get this oxygen from air trapped between soil particles. और इन जड़ों को ऑक्सीजन, या ये जड़ें जो हैं ऑक्सीजन मिट्टी के कणों के बीच फंसे हुए या मौजूद हवा से पाते हैं. That is why we should not overpotted plants. इसलिए
यही कारण है कि हम लोगों को लगाए गए किसी पॉट में लगाए गए पौधों में ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए. द वाटर रिप्लेसेस द एयर इन द सॉइल एंड द रूट्स कैन नॉट ब्रीथ. पानी जो है मिट्टी में मौजूद हवा को हटा देती है और रूट जो है सांस नहीं ले सकते हैं. दिस अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. यह पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है. मैंग्रोव ट्रीज growing in swampy areas cannot get air from the soil as it is water lodged. ये मैनग्रोव का जो पेड़ है जो कि 11.2 में ये फिगर है, ये स्वाम्पी एरिया में उत्पन्न होते हैं, वृद्धि करते हैं और वे मिट्टी से हवा नहीं प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी लबालब जल भरा होता है. दे हैव एरियल रूट्स टू टेक इन एयर. तो हवा लेने के लिए इन मैनग्रोव के पौधों में एरियल वायवीय जड़ें होती हैं, जैसा कि फिगर 11.2 में दिखाया गया है. द नेक्स्ट टॉपिक इज द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. दूसरा इसका टॉपिक जो है वह है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन. इन प्लांट्स बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अकर ड्यूरिंग द डे. पौधों में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दिन में होते हैं. सिंस फोटोसिंथेसिस इज द मेजर एक्टिविटी, more oxygen is released during photosynthesis than is absorbed during respiration. जबकि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट की बहुत बड़ी एक्टिविटी है. इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जितना एब्जॉर्ब किया जाता है, ये ऑक्सीजन जितना एब्जॉर्ब किया जाता है रेस्पिरेशन के दौरान, उससे ज़्यादा ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज किए जाते हैं एटमॉस्फेयर में. देयरफॉर देयर इज ए नेट एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द डे. इसलिए दिन के समय पौधे के द्वारा ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है. हाउएवर फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर एट नाइट. फिर भी रात के समय फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है. ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, which means that plants take in oxygen and release carbon dioxide at night. केवल रेस्पिरेशन होती है पौधों में रात में. इसका मतलब है कि पौधे जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रात में.